तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि समर वेकेशन का होमवर्क का आंसर दो। तो मैंने यहाँ पे हिंदी का है ये। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया है और सारे क्वेश्चन हैं, देख लीजिए और बना लेना। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, मेरी क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है, बिहारी के दोहे लिखो हुआ याद करो। बिहारी के दोहे लिखने किसके, हिंदी का है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है आंसर, मेरी भाव बधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की साई झाई पैरे स्वामी हरते दोती हुए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे क्या है, जब माला छालो तिलक सैरोन एको कामू, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे नामू, बतरस लाल की मुरली घरी रुकाई, सो कर भव हनु हसय, देन कहे नेटिन जाय। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है आगे, नर की उरु जल नीर की गति एक एक करिए जोय, जतो नीचो हवे जल ततो ऊंचे है, संगीत सुमित न पावही परे कुनती के धंध, राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध, बरे न हो जय गुणन बिरु बिरद बराई पाया, कहत धतेर सो कानक कनक, गहनो गदयो न जाया, दीर्घ सास न लेहु दुख सुख लाय साई ही न मूल्य। ठीक है दोस्तों, दई दई कहो करतु है, दई दई सुख कबलू। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब 2 नंबर पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ 2 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 25 विलोम शब्द के कार्ड तैयार करें। विलोम शब्द लिखना है मतलब उल्टा शब्द। हम पहले क्या लिख लिए, अग्रज अनुज बड़ा छोटा दिन रात, सॉरी दोस्तों यहाँ पे रात होगा, यहाँ आई व्यय अमावस्या पूर्णिमा, ऊपर नीचे उजला अंधकार भारी हल्का उल्टा उल्टा सीधा। इसके बाद क्या है, अपना पराया स्वर्ग नर काला उजला गरीब अमीर आकाश धरती, सही गलत नया पुराना झूठ सच सत्य असत्य आग पानी ऊपर नीचे। ये हमारे 25 विलोम शब्द हो गए हैं। देखो 25 विलोम शब्द दोस्तों, मैंने 20 ही लिखा है विलोम शब्द। देखो अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 100 शब्द अपने परिवार के बारे में लिखे। ठीक है तो देखो मैंने क्या लिखा है, मेरे परिवार में 14 लोग हैं, आपके घर में जितने लोग हैं उतने लिखो। मेरे परिवार में दादा दादी पिताजी चाचा चाची और हम 3 भाई, आप जितने भाई है कौन कौन घर में रहता है वो लिख दे। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, सुंदर है। मेरा घर में दादी सबसे बड़ी है जो घर की मुखिया है। मेरे परिवार मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरी परिवार हमेशा खुश रहता है। हम सभी परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं, सुख हो या दुख सभी मिलकर रहते हैं। मेरे पिताजी साइकिल के दुकान, आपके पिताजी जिस दुकान पे काम करते हैं वो लिख देना, काम करते हैं वे, उनका अपना दुकान है, आपका दुकान है कि दूसरे का है। और मेरी मम्मी सिलाई करती है, आपकी मम्मी क्या करती है। ये हमारा 3वां क्वेश्चन कम। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कर्मवीर कविता लिखे वह याद करें। कर्मवीर कविता तो क्या है, देख कर बाधा विविध बहु विहीन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने तो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बारे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूल फले। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। ठीक है, उसके बाद क्या है, मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। उसका क्या है दोस्त, मिलकर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जी सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यो बताते नहीं, काम करने की जगह बताते बनते नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं, यत्न करने से कभी जो भी
चुराते हैं नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, पाठ 1 और 2 के प्रश्न उत्तर को सदार्थ लिखे व याद करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने लिखा है दुर्वा के पार्ट 1 का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुड़िया को कौन, कहाँ और क्यों लाया। ठीक है दोस्तों, गुड़िया को लेखक ने लाया है, गुड़िया को मेले से लाया है, गुड़िया को खेलने के लिए लाया। ठीक है, हमारा क नंबर हो गया। ख नंबर क्या है, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है कि जे कैसी है वह कैसी है। कवि ने जिस गुड़िया को लेखक लाया है वह आंखें खोल मूंद सकती है, वह पिया पिया करती है, उसने सितारों से जरी चुन्नी लाल रंग की पहनी है, उसकी आंखें काली काली है, यह बड़ी सलोनी है। दोस्तों ग नंबर क्या है, कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई, उनमें से कोई 2 बातें लिखे। ठीक है, कवि की गुड़िया के बारे में 2 बातें, गुड़िया आंखें खोल मूंद कर सकती है, गुड़िया पिया पिया कहती है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट है 1 चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है, 2 गौरैया। पाठ में दोनों गौरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, जब दोनों गौरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो माँ इसलिए पिताजी की मदद नहीं कर रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि वे दोनों गौरैया अब यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि वे दोनों अंडे दे दिए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आपको NCERT बुक क्लास 8 क्वेश्चन से मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो जी चिड़िया को मत निकालो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह बात क्यों कही। तो क्या होगा आंसर हमारा, माँ ने पिताजी से यह बात गंभीरता से इसलिए कहा क्योंकि गौरैया ने घोंसले में गलती हो गया है दोस्तों, घोंसले में अंडे दे दिए हैं, अब वह घोंसले छोड़कर नहीं जाने वाले। ठीक है दोस्तों, हमारा गणम क्वेश्चन क्या है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, पिताजी ने यह गुस्से से ऐसा क्यों कहा, क्या पिताजी को इस कथन में माँ सहमत थी, क्या तुम सहमत हो, अगर नहीं तो क्या। और किसी को बाहर निकालना होगा तो क्या घर तोड़ देना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, पिताजी ने गुस्से से में ऐसा कहा क्योंकि वे चिड़िया से परेशान हो गए थे, माँ इससे सहमत नहीं थी, मैं भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि किसी का घर तोड़ना यह बात बहुत ख़राब है, अगर हम घर तोड़ देंगे तो वे कहाँ रहेंगे। ठीक है, हमारा हिंदी कंप्लीट हो चुका है। सब्सक्राइब करो और कमेंट आप जो भी करेंगे मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और जैसा होगा मैं वैसा आपको आंसर जिसका मांगिएगा उसका हम दे देंगे। ठीक है, बाय बाय।